ये आपका पार्ट 2 है परसेंटेज का। इसका टाइप 7 है। टाइप 6 तक हमने पहली वीडियो में देख लिए थे। ये टाइप 7 इसका। इसमें कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 600 गर्ल्स, 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ गर्ल्स पास्ड, फाइंड द परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड। तो इसमें कह रहा है ये आपके पास कि 1000 लड़के हैं, उसमें से कह रहा है 60% है जो पास हो गए हैं। तो 60% अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए? 40% फेल हुए। और दूसरी तरफ कह रहा है आपको जो लड़कियां हैं वो आपकी है 600, और इसमें कह रहा है 50% पास हुई है तो 50% फेल भी होगी। तो इसमें कितना फेल हो गई? इसका 40% 1000 का कितना हुआ? ये आपका हो गया 400। और 50% 600 का कितना हुआ? ये आपका हो गया 300। तो यहां से हमारे आगे कैंडिडेट 700 कैंडिडेट हैं जो वो फेल हो गए हैं। पर ये हमसे पूछ रहा है परसेंटेज। तो इसकी परसेंटेज, टोटल कैंडिडेट कितने थे हमारे पास? हमारे पास टोटल कैंडिडेट है जो वो है 1600। तो इसका क्या निकालेंगे? इसकी परसेंटेज निकाल देंगे। तो 700 अपॉन 1600 इंटू 100। तो ये आपका आ गया 700/16। तो आप इसको करेंगे तो ये 43 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका मेन है ये तरीका देखना। आपको सबसे पहले तो लड़कों के निकालने हैं 40%, फिर लड़कियों का निकालना है, फिर आपको देखना है कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं और उनको टोटल कैंडिडेट से उनकी परसेंटेज निकाल देनी है। इसमें आपका टाइप 8 है। तो टाइप 8 में क्या कह रहा है? सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन डिक्रीज बाय 20%, परसेंटेज चेंज इन सैलरी। ये बताना आपको। पहले तो उसकी सैलरी बढ़ा दी उसने, उन्होंने 20% उनकी सैलरी बढ़ा दी, उसके बाद 20% घटा दी। तो उसकी जो नेट सैलरी थी उसमें कितना चेंज हुआ है? उसमें उसको कुछ फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, या उतनी रही है? ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोई चीज़ पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, या कोई चीज़ पहले कुछ इंक्रीज होती है, X% इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद Y% इंक्रीज होती है, या कोई चीज़ X% डिक्रीज होती है फिर उसके बाद Y% डिक्रीज होती है। मतलब कुछ भी मान लीजिए आप। जैसे ये जो टाइप होती है कि एक बार इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज हो रही है, या फिर दोनों बार इंक्रीज हो रही है, या फिर दोनों बार डिक्रीज हो रही है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है सीधा सीधा। वो आपका x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला रामबाण है ऐसे सवालों में। तो आप क्या कह रहे हैं उसको? वो कह रहा है आपसे पहले 20% इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज हुई तो +20, फिर कह रहा है डिक्रीज हुई 20%, तो फिर -20, और ये प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस आ गया -400/100। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ये आपका है यहाँ से -4। तो -4 का मतलब है आपकी 4%, ये परसेंट में होता है हमेशा, तो आपकी 4% जो वो डिक्रीज हुई है नेट सैलरी में से। ये आपकी टाइप 10 है। इसमें कह रहा था प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 1,80,000। If it increases at the rate of 10% per annum, its population after 2 years will be। तो ये जो सवाल है वैसे ये इसमें कहीं ना कहीं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यूज कर रखा है। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से देखिए आप, परसेंटेज के तरीके से मत देखिए। ये आपसे कह रहा है कि आपको 1,80,000 रुपये है जो आपकी, नहीं 1,80,000 आपकी पॉपुलेशन है, और वो 10% पर एनम बढ़ रही है। तो पहले 10% पर एनम बढ़ी, फिर ये 10% बढ़ी, और इस 10 पे भी 10% बढ़ी। तो आप ये समझ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपका वो है वो यूज होगा। अब ये क्या कह रहा है आपको? अगर आप इसको परसेंटेज से निकालेंगे तो पता नहीं क्या क्या तरीके होंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका सिंपल सा तरीका है। 1,80,000 जैसे मैं प्रिंसिपल मान लूँ और 10% रेट मान लूँ, जो हर साल मतलब 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा 11/10 इंटू 11/10, 2 साल बाद का मेरा जो अमाउंट आ गया वही मुझे पता करना है। ये 2 साल बाद पॉपुलेशन पता करनी है, और इन्होंने मेरे को दे रखी है। तो ये क्या हुआ? ये मैं यहाँ से इसको सोल्व कर दूंगा। तो ये आपका 1800 इंटू 121,
जो ये आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर। और वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका काफ़ी आसान तरीका होता है। जैसे 2 जीरो को हटा दीजिए आप, 11 इंटू 11 है, तो क्या करेंगे हम इसको, ये 1 और 8 लिख दिया, और 8 प्लस 1 9, और फिर इसको 11 से कर देंगे तो क्या आ गया। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका 8 लिख लिया, 1 लिख लिया, और 8 और 9 17, और 9 और 1 10, और 1 11, तो ये एक हासिल यहाँ पे आ गया, ये इसको 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 2,17,800। ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी 2 साल के बाद, अगर 10% पर एनम इंक्रीज होगी। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, जैसे यहाँ देखिए आप इसको, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको, जैसे 198 इंटू 11 किया मैंने, तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, और जो बीच की टर्म होती है उसको ऐड कर देते हैं। तो ये 8 और 9 कितना हो गया, 17 हो गया, तो इसका जो वो है +1 कैरी हो गया, और 9 और 1 10 हो गया, और इसमें +1 जुड़ के ये 11 हो गया, और 11 का जो 1 कैरी है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 2178। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका होता है ये आपका टाइप 11 है। इसमें कह रहा है द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड द प्राइस बाय 10%, बाय दिस ए कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर 837 रुपीज, द रिड्यूस्ड प्राइस पर kg। तो ये आपसे कह रहा है कि आप कुछ शुगर है जो आप 837 रुपये की खरीदते, तो आपकी कुछ एक्स शुगर आती। अब ये आपसे कह रहा है कि अगर मैं इसका गवर्नमेंट 10% घटा देती है तो आप 6.2 जो है kg मोर शुगर खरीद सकते हैं। तो मोर शुगर आप कब खरीद रहे हैं, जब 10% घटा रही है। तो 6.2 kg है जो, इसका कितना प्राइस होगा, इसका प्राइस होगा जो 837 का 10% है, जो 10% हमें घटा रहे हैं वही तो प्राइस हुआ इसका 6.2 kg का। तो इसका कितना है 83.7 है, जो वो आपका 6.2 kg का प्राइस है। अब इसको 1 kg का प्राइस निकाल लेंगे, 83.7 अपॉन 6.2, इससे हट जाएगा, इसको करेंगे तो ये 62 बन जा 62, और फिर ये उसके बाद ये जाएगा 186, और ये आपका 13 पॉइंट समथिंग पे चला जाएगा। ये आपका पर केजी का प्राइस आ जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको, ये 13.5, ये आपका 13.5 पर केजी हो जाएगा आपका। ये आपका रिड्यूस्ड प्राइस आ गया। इसमें आपको सवाल में ये ट्रिक याद रखनी है बस, कि जितना ये आपसे कह रहा है ना कि जितनी शुगर वो खरीद रहा है और जितना प्राइस रिड्यूस कर रहा है, ये उसी की सेम वैल्यू है। ये 6.2 की, ये 10% है जो, ये 6.2 की वैल्यू है, 6.2 kg की वैल्यू आपकी, ये इसका 10% है, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तभी वो ज़्यादा खरीद पा रहा है। बस ये ट्रिक याद रखनी है आपको, ऐसे सवाल आपके तभी हो जाएंगे, वरना ये बहुत टाइम लगेगा। ये है टाइप 12, इसमें कह रहा है इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज आर 510। तो कह रहा है 70% आपकी गर्ल्स हैं, और बॉयज़ कितने रह गए, फिर आपके 30% रह गए। 30% की वैल्यू कह रहा है 510 है, तो 30% की वैल्यू आपकी 510, तो आपकी 3% की वैल्यू है 51, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई 17, और 100% की 1700। तो टोटल स्टूडेंट पूछ रखे हमसे वो होंगे हमारे 1700। चलिए, थैंक यू।